अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जी लॉकडाउन हो गया है ख़त्म और अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना जो है वो भी अब कंट्रोल में है। तो सब लोग जो हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी घर से बाहर निकलें, थोड़ा घूमा फिरा जाए। आखिर काफ़ी टाइम से घर में हम लोग भी बंद हैं, बच्चे भी घर पे। तो मैंने सोचा ज़रा कराची की सैर की जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो हम लोग जो है वो आज 14 अगस्त बाहर निकले हैं, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह। और ज़रा कराची की सड़कें नापते हैं, देखते हैं कि सुबह सुबह जो है वो क्या आलम होता है, कितनी साफ़ है, कितनी गंदी है, ट्रैफिक कितना है और क्या मनाजिर हैं। तो हम भी देखते हैं और मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो आप लोग भी देखें हमारे साथ। तो जनाब सीट बेल्ट अपनी बांध लें, चाय का कप अपना रेडी कर लें और आराम से बैठ के इस वीडियो को देखें, क्योंकि आगे आप लोगों को बहुत ही हसीन हसीन मनाजिर जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। हमें भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे अच्छे मनाजिर हमें भी देखने को मिले। हम लोग जो है वो काफ़ी टाइम बाद बाहर निकले हैं सुबह सुबह, क्योंकि पाकिस्तान में जो है हमारा 14 अगस्त तकरीबन कोई 6-7 साल बाद है। इससे पहले हम लोग थे नहीं, यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री थे। तो वहाँ सेलिब्रेट करने में और यहाँ सेलिब्रेट करने में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। अपने मुल्क में, अपने देश में, अपने वतन में जश्न आज़ादी मनाने का जितना मज़ा आता है वो शायद मुझे इस दिन ही पता लगा। बचपन में भी जाहिर सी बात है हम मनाते ही थे, लेकिन उस वक्त आपको इतना सेंस नहीं होता, इतना पता नहीं होता। लेकिन जब बड़े होते हैं और जब चीज़ों की समझ आहिस्ता आहिस्ता आने लगती है तो फिर आपको हर एक चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा होता है। और ज़्यादा अहमियत का अंदाज़ा तब होता है जब आप दूर होते हैं उससे। तो हम भी इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तान में हैं और 14 अगस्त जो है वो अपने घर वालों के साथ अपने घर में मना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो जी हम लोग अर्ली मॉर्निंग नमाज़ पढ़ के निकले थे बाहर। तो ऐसा कोई ख़ास प्लान था नहीं कि हमने करना क्या है, बट यही था कि निकल के देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ हम डेरा डालते हैं। तो फ़िलहाल तो आप ज़रा सुबह सुबह के मनाज़िर चेक करें, कितना हसीन मौसम है, बादल और हल्की हल्की जो है वो बूंदाबांदी भी हो रही है। स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा, नॉर्मल भी नहीं बल्कि कम ही ट्रैफिक है। इतना तो मेरे ख्याल से होना ही था, क्योंकि आखिर 14 अगस्त थे। बहुत सारे हमारी तरह के और भी मनचले थे जो कि हमसे पहले ही निकले हुए थे। तो जगह जगह हमें गाड़ियाँ भी खड़ी हुई नज़र आईं और ये आप लोग को ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा। तो काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो गई हैं कराची में। हाँ जी, तो बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे काम, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। ये भी आप लोग को साइड पे, राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा, जो कि हमारी पिछली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, ऑरेंज लाइन। तो वो भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है और ये आपको आगे जो है ब्रिज भी नज़र आ रहे होंगे, फ्लाईओवर टाइप, फ्लाईओवर या ब्रिज, मतलब जो भी है, समझ गए होंगे ना आप लोग। तो ये वो भी है, इससे भी कराची की खूबसूरती काफ़ी बढ़ जाती है। और ये आई थिंक नागन के पास ये ब्रिज है। तो ब्रिज से एक तो ये है कि रास्ता बहुत ज़्यादा, मतलब आपका एक शॉर्टकट हो जाता है। दूसरा ये कि ट्रैफिक को बहुत इजीली आप पास कर सकते हैं यहाँ से, और कम टाइम में जो है वो ज़्यादा ट्रैफिक आ जा सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा है। कराची में जो है वो काफ़ी जाल बिछा हुआ है फ्लाईओवर्स और इस टाइप का। तो पहले तो आप ये रोड चेक करें, हम तो ये रोड देख के हैरान हो गए थे कि इतनी सुबह सुबह हमें इतनी साफ़ सुथरी रोड नज़र आएगी। ग्रीनरी चेक करें, कितना अच्छा लगता है जब आप ग्रीनरी देखें, सुबह उठ के ग्रीनरी देखें तो आँखों को बिल्कुल मतलब ठंडक सी मिल जाती है। और फिर जब आप अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने इलाके को साफ़ सुथरा देखें, ग्रीनरी और इस टाइप की चीज़ें देखें तो दिल बाग बाग हो जाता है। और साथ आप ये बादल भी चेक करें जो आसमान पे छाए हुए हैं। प्रेडिक्शन तो थी 14 अगस्त को कि जी बारिश होगी, लेकिन हुई नहीं। मे भी कुछ एरियाज़ में हुई हो, लेकिन ज़्यादातर एरियाज़ में नहीं हुई। बट मुसलसल जो है वो शाम तक ऐसे बादल रहे, कभी जो है वो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो जाती और कभी जो है वो नहीं होती। बट ओवरऑल जो पूरा दिन था बहुत ही अच्छा हमारा गुजरा। हम बस सड़कों पे ही घूमते रहे, कुछ हमने काम भी किए, खाने वाने भी खाए, कहीं गए भी हम।
वो आप लोगों को आगे वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। बहुत ही मज़ा आप लोगों को आने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को घर में बैठे बिठाए बग़ैर किसी खर्चे के कराची की सैर करवा रही हूँ, तो मज़ा तो आएगा ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिन्होंने कराची नहीं देखा, कराची की सड़कें नहीं देखी, तो हमारे और आपके तवस्सुत से वो कराची की सड़कें देख लेंगे। तो चले जी वापस आते हैं ज़रा। और आप ये साइड में बस भी देख रहे होंगे जो कि हमारे साथ साथ चल रही है। ये भी कराची की सड़कों की एक रौनक है। ये अलग बात है कि आजकल बसें आप लोग को बहुत ही कम नज़र आती हैं। बसों की जगह जो है वो चिंचियों और बाइक्स ने ले ली है, बकौल हमारे मियाँ के कि कराची में इतनी ज़्यादा बाइक्स हैं, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ फ़हद मुस्तफ़ा है। तो अब क्या कह सकते हैं हम, फ़हद मुस्तफ़ा है या कौन है। बहरहाल कराची से बसेस ख़त्म हो गई हैं और उनकी जगह चिंचीज़ ने ले ली और बाइक्स ने ले ली। तो जी ये एक और जो है वो ब्रिज है, पेडेस्ट्रियन ब्रिज था, साइन बोर्ड और साथ साथ ग्रीनरी को बस आप लोग एंजॉय करें। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था हमें सुबह ही सुबह, बच्चे भी साथ थे, पूरी फैमिली हम लोग थे। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद हम लोग कराची में सर निकले बगैर मतलब एक खौफ व ख़तरे के, तो अच्छा था। रिक्शा भी आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी सारे आप लोगों को रिक्शा नज़र आ रहे होंगे। बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे रिक्शा होते हैं और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे नहीं होते। जहाँ नहीं होते तो जी वो हमारे मुल्क के और हमारे शहर के रिक्शा देखें, ऐसे मज़े वाले। मेरे अब्बू कहते हैं रिक्शा की जो सवारी है, मतलब रिक्शा जो है वो लेडीज़ के लिए बना है, स्पेशली लेडीज़ की सवारी है। तो जी ये हम एक ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं और ब्रिज के ऊपर से जाते ही बड़ा ही अच्छा मंजर नज़र आता है। आप इर्द गिर्द देखें और जब सामने जब ब्रिज ख़त्म होता है नीचे उतरते हैं तो बहुत ही मज़े वाला मंजर नज़र आता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो जी ब्रिज हो गया ख़त्म और हम आ गए हैं नीचे, और साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स भी अभी ऑन हैं जो कि ब्लिंग ब्लिंग हो रही हैं। ये गवाही दे रही हैं हमारी कि हम कितनी सुबह सुबह निकले हैं घर से। तो बस ये ग्रीनरी देख के हम लोग तो बस बाग हो गए और वही देखे जा रहे हैं। साइड में आप लोगों को फ़्लाइट्स भी नज़र आ रहे होंगे। कराची में फ़्लाइट्स भी बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। इवन अब तो फ़्लाइट्स का ये आलम हो गया है कि अगर एक जगह इतनी बड़ी ना भी हो तो भी वहाँ फ़्लाइट बना दिया जाता है। बहरहाल आपको लेफ़्ट साइड पे जो है वो लकी वन मॉल नज़र आ रहा है और वहाँ पे सेल के जो है वो बैनर लग गए हैं 50% ऑफ़ के, क्योंकि जी लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, मार्केट सारी खुल गई हैं, मॉल खुल गए हैं, तो सेल तो लगनी थी ना फिर। तो पहुँचे हैं जी सारी लेडीज़ इंक्लूडिंग मी। लेट्स सी कि मैं कब जाती हूँ। खैर जी वापस आ जाते हैं हम ज़रा। तो जी और राइट साइड पे जो है वो हमें चेज़ भी नज़र आया है। इस वक्त साइड सी बातें बंद होगा, हम जो है वो अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा हैं। तो रास्ते में ही डिसाइड हो रहा है कि हम लोग जो हैं वो CVO भी जा सकते हैं और किसी मॉल भी जाहिर सी बातें खाना वाना खाने जा सकते हैं। तो देखते हैं कि पहले कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। फ़िलहाल तो बस हम सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पे ही जा रहे हैं और आप लोगों को भी साथ लेके जा रहे हैं। ये देखें, एक और जो था वो ब्रिज था जो कि हम लोगों ने क्रॉस कर लिया और माशाल्लाह इतने प्यारी प्यारी जो ग्रीन बेल्ट हमारे साथ साथ जा रही है ना, बस इसकी ही कोई मतलब बात नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे शहर को हरा भरा रखे और हमें तौफीक दे के हम लोग भी हरा भरा रखें, क्योंकि दरख्त लगाना जो है वो सुन्नत भी है, सवाब भी है और ये जो है वो एक सदका जारिया है। तो कोशिश करें कि आप लोग भी दरख्त लगाएं
पौधे लगाएं, अपने घरों में लगाएं, घर से बाहर लगाएं। इससे ना सिर्फ हमें फ़ायदा होगा बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा होगा और भी लोग इससे जो है वो इस्तेफ़ादा उठाएंगे। तो खैर जी, अब हम बढ़ रहे हैं आगे, गामज़न हैं। इंतहाई हसीन मनाजिर जो है वो हमें सुबह ही सुबह देखने को मिल रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो उसकी बात ही अलग होती है। सारी चीज़ें आपको साफ़ सुथरी धुली धुली नज़र आती हैं, नई नई सी। और कराची जैसे शहर में अगर आप सुबह लॉन्ग ड्राइव पे निकलें, सुबह से मीन अर्ली मॉर्निंग, तो बात ही अलग है। ले जी, हमारी ग्रीन बेल्ट जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गई है। साथ साथ हमारे बादल भी जा रहे हैं, देखें आप। कहीं पे बरस पड़ते हैं हल्के हल्के से और कहीं जो है वो खामोश हो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ रहे ये बादल पूरा दिन। बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो पार्किंग में खड़ी हुई हैं, क्योंकि इतनी सुबह तो कोई नहीं उठ के कहीं जाएगा, और वैसे भी छुट्टी के दिन है और इस दफ़ा 3 छुट्टियाँ एक साथ आई हैं। 14 अगस्त, 15 और 16 जो है वो सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे वैसे ही छुट्टी होती है, तो 3 छुट्टियाँ एक साथ आई हैं। लोग भी लंबी तान के सो रहे हैं। खैर जी, हम एक और फ्लाईओवर पे चल पड़े हैं और राइट साइड पे जो है वो आप लोगों को नज़र आने वाला है मिलेनियम मॉल। हाँ जी, जो राइट साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहा है पिंक पिंक से स्टार बने हुए हैं, ये मिलेनियम मॉल है। मिलेनियम मॉल भी बहुत ही अच्छा है। काफ़ी टाइम हो गया मैं गई नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से मैं अक्सर शॉपिंग करती रहती हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही रीज़नेबल मिलती हैं। ब्रांड्स भी हैं यहाँ पे एक दो नहीं, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अच्छा बड़ा मॉल है, आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। साथ में ये ब्रिज देखें, इसके नीचे कितना प्यारा कलर हुआ है। बस ये मिलेनियम हमने कर लिया है क्रॉस, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे जो एरिया स्टार्ट हो रहा है ये है, तो ये एरिया कंटोनमेंट एरिया है, और इस एरिया की बात ही अलग होती है। जहाँ से भी ये स्टार्ट होता है, जिस भी एरिया में होता है, अलग से पता लग जाता है कि जी ये स्पेशल एरिया है। तो बिल्कुल जी, ये बहुत ही स्पेशल एरिया है। हमारे जवान जो हैं वो इसी टाइप के एरियाज़ जो हैं वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हमारे सरहदों की हिफाजत भी वो लोग ही कर रहे हैं। तो इतना तो डिज़र्व करते ही हैं ना, बल्कि इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। वो लोग वहाँ जाग रहे होते हैं, तभी हम घर में सोते हैं। हाँ जी, अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं शार फैसल की तरफ। शार फैसल जो है कराची की बहुत ही बड़ी शारा है, बिज़नेस हब भी इसे कहते हैं, क्योंकि जितने भी ऑफिसेज़ वगैरह हैं, जितने भी कंपनीज़ हैं, सब के जो है वो मेजॉरिटी के हेड ऑफिस जो है वो शार फैसल पे ही हैं। तो बहुत ही बड़ी शारा है ये। अब हम यहाँ से जो है वो अगर लेफ़्ट साइड पे टर्न होंगे तो एयरपोर्ट आएगा, और राइट साइड पे जो है वो शार फैसल है। हम लोग जा रहे हैं शार फैसल की तरफ, तो इसलिए हम लेंगे राइट टर्न। तो जी शार फैसल पे तो हम मुड़ गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे आगे के रास्तों का इल्म नहीं है, तो यहाँ पे हम हेल्प लेंगे अपने हस्बैंड की। हाँ जी, बताएं। अच्छा जी, अभी हम जा रहे हैं शारा फैसल पे। शारा फैसल पे जैसे ही हमने राइट टर्न लिया तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास डिग रोड स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, जो कि अब गुजर चुका है। अभी हम शारा फैसल पे जा रहे हैं।
शारा है, कितनी प्यारी साफ़ सुथरी। ये भी तो देखें ज़रा, साथ साथ ग्रीनरी, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट जो है वो काफ़ी हमारे साथ चलती हुई आ रही है काफ़ी दूर से। जितनी भी कराची में वीआईपी मूवमेंट होती हैं वो इसी शारा पे होती हैं, क्योंकि ये शारा जो है एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। तो जो भी जब भी हमारे वज़ीर आज़म साहब या सदर साहब कराची का दौरा करते हैं तो ये शारा बेचारी हमेशा बंद हो जाती है। और हम भी आज जो है वो वीआईपी में ही आ रहे हैं, क्योंकि हम भी इसी शारा से गुजर रहे हैं। ये अलग बात है कि शारा खुली हुई है और आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है, तो हमारे पास वीआईपी प्रोटोकॉल है अभी। वीआईपी प्रोटोकॉल है हमारे साथ। ये ग्रीनरी चेक करें यहाँ पे, कितनी प्यारी है और कितनी हसीन इस शारा को बनाया हुआ है। मतलब वाकई लगता है कि वीआईपी शारा कह सकते हैं जिसको, बहुत ही अच्छी सी। ऐसे अगर पूरे शहर को कर दिया जाए तो क्या ही बात है। अच्छा जी, ये शारा जो है डिग रोड से शुरू होती है और सदर पे जाके ख़त्म होती है। तकरीबन मेरे ख्याल से तकरीबन 20 किलोमीटर से ज़्यादा की इसकी लेंथ है। राइट साइड पे जितना भी एरिया है सारा कंटोनमेंट का एरिया है। बादल चेक करें ज़रा, ये बादल स्टिल हमारे साथ हैं। और लेफ़्ट साइड पे देखें कितना प्यारा डेकोरेट हुआ हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। नॉर्मली इस शारा पे इतना ज़्यादा सन्नाटा मिलता नहीं है। हमारी खुशकिस्मती थी कि पहली दफ़ा हमें इतना सन्नाटा इस शारा पे मिला। सन्नाटा, साफ़ सुथरी, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हॉर्न नहीं दे रहा पीछे से, कोई ओवरटेक नहीं कर रहा। आप लोग भी अगर ये सारी सहूलियात हासिल करना चाहते हैं तो हमारी तरह अर्ली मॉर्निंग निकलें। तो आप लोग ये ना समझेंगे कराची में ट्रैफिक नहीं है, कराची में बहुत ट्रैफिक है। अगर यही वीडियो हमारी आम दिनों में 4 से 5 बजे के वक्त बन रही होती तो अभी हमारी गाड़ी की स्पीड जो तकरीबन 80 के करीब है 15 से 20 हो रही होती, और साथ में आप लोग को टी टी की आवाज़ें भी आ रही होती। वैसे काफ़ी टाइम बाद मैं इस शारा पे आई हूँ और बहुत ही दिल खुश हो गया देख के कि इतनी साफ़ सुथरी, और स्पेशली मैं तो ग्रीनरी देख के जो है ना बस फिदा हो गई हूँ घर से लेके अब तक। डबल सवारी पे पाबंदी थी आज के दिन, लेकिन फिर भी आपने देखा लोग हमारे यहाँ डबल सवारी पे सवारी कर रहे हैं, बाइक वाले देखें। और आज के दिन कैसे डबल सवारी पे पाबंदी रह सकती है भाई? आखिर 14 अगस्त था और 14 अगस्त तो बेचारे हमारे एक के पास तो बाइक होती नहीं है। जाहिर सी बात है, एक बाइक पे 2 या 3 बैठ के जाते हैं। कहीं आपको नज़र भी आ जाएंगे, ज़रा नज़रें जो है वो रखिएगा स्क्रीन पे। ये हमारे मुल्क का फ्लैग। अच्छा जी, ये है बलोच कॉलोनी का पुल। यहाँ से हम बलोच कॉलोनी का पुल हमने क्रॉस किया और अब हम जा रहे हैं PCHS की तरफ, जहाँ से हमें एक और फैमिली ज्वाइन करेगी। यहाँ पे जाके हम थोड़ा वेट करेंगे उनका। राइट और लेफ़्ट पे जितने भी ऑफिसेस नज़र आ रहे हैं, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, ये सारे पाकिस्तान में जो भी बड़े बड़ी कंपनीज हैं उनके मेन ऑफिसेस जो हैं, जो कराची में, वो आपको मेजॉरिटी ऑफिसेस जो हैं वो इसी शारा पे मिलेंगे। और साथ में जो ब्रिज आ रहा है ये भी काफ़ी बड़ा ब्रिज है, सिंध हुकूमत ने बनाया है ये। तो जी हमारी साईं सरकार जिंदाबाद। और जी हमें एक और बस नज़र आ गई है इस पूरी वीडियो में, अब तक की दूसरी बस है। एक वो टाइम था जब हम बस में कॉलेज जाया करते थे और जब कराची की सड़कों में बसें ही बसें होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब बसेस सारी ख़त्म हो गई हैं। कुछ रह गई हैं बसेस जिनकी हालत बहुत ही ख़राब है। बाकी जो है बसेस की जगह चिंची ने ले ली है,
रिक्शाज ने ले ली हैं, और बाइक तो आप मेंशन करवाना भूल ही गए हैं। और हमारे जो भाई हैं फहद भाई, उन्होंने इतनी कराची में बाइक्स बांट दी हैं कि जगह कम हो गई है, ये सड़कें बात कम मैं पड़ आप गई लोगों हैं को बाइक पहले ही की। बता चुकी हूँ कि हमारे भैया जो है वो कसूरवार ये होते देखें थे। जी, डबल सवारी, ये देखें जी, 80 की स्पीड है लिमिट यहाँ पे रोड की, और ये 120 से ऊपर हमारे भाई निकले हैं कोई। और ऐसे इतनी बड़ी शाहराह पे जो है वो आप इतनी हाई स्पीड पे बाइक चलाएंगे, कोई वो नहीं कि हम फास्ट ट्रैक पे जा रहे हैं या किस पे जा रहे हैं, तो फिर तभी इतने बुरे बुरे एक्सीडेंट होते हैं। तो ना अपना ख्याल करते हैं ना दूसरों का ख्याल करते हैं। ड्राइव जब भी करें, जिस भी चीज़ पे ड्राइव करें, तो सबसे पहले आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि भैया आप सिर्फ अपनी नहीं बाकियों की जान को भी ख़तरे में डालते हैं। तो बराए मेहरबानी इन सारी बातों को मलहूज़ खातिर रखा करें। अच्छा, एक चीज़ आपने और नोट की होगी कि 80% जो बाइकर्स हैं वो बेचारे हेलमेट नहीं पहनते हैं। क्यों नहीं पहनते, वजह मालूम नहीं, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक है। बराए मेहरबानी जब भी घर से निकलें बाइक पे तो अपना हेलमेट ज़रूर पहन के निकलें। और अल्लाह करे हम जो है वो इन सारी बातों पे अमल करने के काबिल हो जाएं। एक ओके और जी, हमने क्रॉस किया ये ब्रिज। लेफ़्ट साइड पे हमारे एम्बेसी इन होटल आ गया। 4 स्टार होटल है ये। अपार्टमेंट होटल है, नहीं होटल है सिर्फ, जस्ट होटल। Just ओके hotel। ओके। ओके जी, यहाँ से हम जो है, हमें याद आया कि गाड़ी में पेट्रोल कम है, तो हमने सोचा यहाँ से आगे जाके यू टर्न लें, सर्विस रोड पे आएँ और जो है बेसिकली हमें यहाँ थोड़ा सा वेट करना था, तो हमने कहा बजाय वेट करने के हम थोड़ा गाड़ी को जो है तरोताज़ा करें। पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला था, तो अब हम ज़रा जाएंगे आगे पेट्रोल भरने के लिए, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पेट्रोल पंप के क्या मनाज़िर हैं। तो चलें जी। और हमारी जो है बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है दोबारा से, हल्की हल्की सी। ये यहाँ से यू टर्न लेके आगे हम पंप की तरफ जाएंगे। ये देखिए जी, कितनी हाई सिक्योरिटी एरिया है ये। और जी हम आ गए हैं शेल के पेट्रोल पंप पे। ये अलग बात है कि पंप पे जो है वो मोबाइल फ़ोन बंद होता है, लेकिन क्या करें जी, हमें वीडियो भी बनानी थी, पंप को भी कवर करना था, तो हमने थोड़ा सा रूल्स की खिलाफ वर्जी कर ली, जिसके लिए माजरत चाहते हैं। कई दफ़ा मेरे बोलने के बाद फिर जाके मेरी बेगम साहिबा ने जो है मोबाइल को बंद किया। तभी आपको आगे की वीडियो ना मिल सकी पंप। और हमने पेट्रोल जो है वो अपना फिल कर लिया था। अब हम अपनी मंजिल की तरफ दोबारा से गामज़न हैं जी। हम आ गए दोबारा से शारा फैसल पे। अब नेक्स्ट टर्न हम लोग लेंगे FTC से काला पुल की तरफ। तो चलते हैं FTC बिल्डिंग की तरफ। FTC से मेरी बड़ी यादें वाबस्ता है, क्योंकि एक टाइम में मुझे FTC बिल्डिंग ढूंढने में बड़ा ही टाइम लगा था, क्योंकि FTC बिल्डिंग के अंदर जो है वो ओमान की एम्बेसी है। आई थिंक ओमान एम्बेसी है। यस, ओमान एम्बेसी है। ओमान एम्बेसी नहीं है, ओमान के नहीं, लिए सॉरी, ओमान नहीं, सऊदिया की सऊदिया का मेडिकल वहाँ से होता था। यस, एम्बेसी तो
कॉन्सुलेट है, सऊदी कॉन्सुलेट, सऊदी तो कॉन्सुलेट, यस हमें यस अभी यस। आगे नज़र आएगी है डिफेंस में, जी जी। खयाबान शमशीर पे है। तो बहरहाल कुछ इस टाइप के काम थे जो एफटीसी बिल्डिंग से रिलेटेड थे और जो कि हमें अकेले ही करने पड़े थे, मियाँ साहब हमारे यहाँ थे नहीं। तो जी ये लेफ़्ट साइड पे आ गई है एफटीसी बिल्डिंग। पता नहीं इसमें वीडियो में कवर है या नहीं, बट लेफ़्ट पे एफटीसी बिल्डिंग है। अगर स्ट्रेट चले जाएं तो सदर के एरिया आता है, लेफ़्ट पे चले जाएं तो डिफेंस है। क्योंकि हमने डिफेंस जाना था इसलिए हम लेफ़्ट टर्न लेंगे यहाँ से। और ये 14 अगस्त था तो आप सेलिब्रेशन देखें ज़रा, ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पे इन्होंने वो किया हुआ है, सारा सजाया हुआ है। एक कौम एक आवाज़। ये जी, ये हम एक कौम और एक आवाज़ को देख के आगे क्रॉस कर रहे हैं। जी ये है मशहूर ज़माना काला पुल का एरिया। इसे काला पुल क्यों कहते हैं वो तो आज तक मुझे समझ नहीं आया। हो सकता है किसी ज़माने में इस पुल का कलर जो है वो ये जो काला आपको हो। निशान नज़र आ रहा है ये है गोरा कब्रिस्तान। तो राइट साइड पे गोरा कब्रिस्तान है हमारे। गोरा कब्रिस्तान मीन्स जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये उनका ग्रेवयार्ड है। तो एक ज़माने में जब ये कराची में गोरे रहते थे, मीन्स आज़ादी से पहले जब गोरे रहते थे, अंग्रेज़ रहते थे, तो जब वो फौत हो जाते थे तो उनको यहाँ पे दफनाया जाता था। तो इसलिए उस वक्त से इसको गोरा कब्रिस्तान कहा जाता है। अब तो अंग्रेज़ है नहीं, तो अब जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके लिए ये कब्रिस्तान जो है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ चले गए हैं लेकिन छोड़ गए हैं पीछे अपनी निशानियाँ, जिसमें से एक जो है वो चाय भी है। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि अंग्रेज़ चले गए और निशानी छोड़ गए। जब भी चाय पियो दिल जला देते हैं कसम से, चाय के बारे में ऐसा बोल के। क्या करें जी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सहनी पड़ती हैं। उसमें से एक कमेंट भी है। तो जी प्रैक्टिकली इस सिग्नल के बाद से डिफेंस का एरिया शुरू हो चुका है। अब हम डिफेंस फेज़ 2 की तरफ जा रहे हैं। तो जी हम डिफेंस फेज़ 2 की बाउंड्री लिमिट के अंदर आ गए हैं। और इस एरिया में एंटर होते ही ज़रा शाहाना शाहाना सा फील होता है। खूबसूरत, साफ़ सुथरा और खुला खुला एरिया। ये अलग बात है कि इस एरिया की भी मसाइल बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन पानी चलें यहाँ जी। भी नहीं आता। पानी तो मैंने सुना है बिल्कुल नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम अच्छी अच्छी बात चीज़ों पर बात करेंगे। आज तो खैर अल्लाह की तरफ से पानी आ रहा था। सारा दिन ही बूंदाबांदी हो रही थी, मौसम अच्छा, बादल साथ साथ, ग्रीनरी, खाली सड़कें, आए हाय मज़ा आ गया आज तो। ये चेक करें जो हमारे साथ ग्रीन बेल्ट जा रही है, ऊपर जो स्ट्रीट लाइट्स बनी हुई है, उफ अल्लाह। आई विश कराची की सारी सड़कें ऐसी हो जाएं। इंशाल्लाह तभी हो सकती हैं जब हम खुद ठीक हो जाएं। हम ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे हमारा नहीं किसी और का मुल्क है। जिस दिन हमने इसे अपना समझा उस दिन सब सही हो जाएगा। ये डिफेंस फेज़ 2 के लिए हमने राइट टर्न लिया है। अब हम अपने
नाश्ते की मंजिल की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हमने नाश्ता करने का प्लान किया था। वैसे तो मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ये एरिया देखा है। यहाँ से गुजरते हुए ऐसा लगता है बंदा किसी फेरी लैंड में से गुजर रहा है। सुबह सुबह देखिए कितने कैसे सफाई हो रही है। ऐसे ही अगर हर एरिए के जो लोग हैं वो सफाई करवाएं तो क्या ही बात है। तो जी हम आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। यहाँ हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और फिर नाश्ता करेंगे। यहाँ के हमने सुना है कि हलवा पूरी जो है बहुत ही मशहूर है, तो हम भी ज़रा आज वो टेस्ट करने के लिए आए हैं जी। मास्टर जूस एंड बारबेक्यू, लेट्स सी। तो जी नाश्ता हमने कर लिया था। नाश्ते के बाद हम लोग गए सी व्यू के ज़रा वहाँ जाके एंजॉय किया जाए, लेकिन वहाँ जाके जो है वो हम उल्टे पैर वापस आ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा गंद किया हुआ था लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा, और क्राउड आया हुआ था। हमसे पहले ही काफ़ी क्राउड था वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ हम लोग स्टे नहीं कर पाए। बस जस्ट हम देख के आ गए, पानी को दूर से ही हेलो हाय करके आ गए। बच्चे भी साथ थे हमारे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि जी अब ज़रा मॉल का चक्कर लगाया जाए, ताकि बच्चे थोड़ा खेलें, एंजॉय करें, इस दिन को थोड़ा एंजॉय करें। तो हम आए हैं डॉल्फिन मॉल, और डॉल्फिन मॉल में अभी पार्किंग हम लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं। और लेफ़्ट साइड पे आप लोगों को जो पिंक नज़र आ रहे थे साइन बोर्ड, वो थी लेडीज़ पार्किंग। ये पूरी जो है ये लेडीज़ पार्किंग है। तो हम भी इधर उधर कहीं देख रहे हैं गाड़ी पार्क करने की जगह। लेट्स सी हमें कहाँ जगह मिलती है। तो जी गाड़ी पार्क हो गई थी। अब हम ज़रा मॉल के अंदर हैं, मॉल के अंदर का जायज़ा ले रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत ही प्यारा मॉल जो है इसको डेकोरेट किया हुआ था, आप लोगों को नज़र आ रहा है। बहुत ही प्यारा, बच्चे बहुत ही खुश थे यहाँ पे आके, बहुत ही एक्साइटेड थे। बच्चों की खुशी की जो है वो दो वजूहात, एक तो ये कि 14 अगस्त, और दूसरा है कि बच्चे जो है वो काफ़ी टाइम बाद घर से निकले थे। तकरीबन 4-5 महीने बाद बच्चों बेचारों को मॉल में एंट्री मिली, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बहुत उन लोगों ने एंजॉय किया इस दिन को। ये देखते होंगे आप लोग दौड़ते हुए, आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं हमारे। तो मॉल में हम लोग, और आप लोग भी देखें, ज़रा एंजॉय करें कि मॉल को कितना प्यारा, कितना खूबसूरत जो है वो डेकोरेट किया हुआ है। ये गिफ्ट हैम्पर रखे हुए हैं। बच्चों ने बड़ी कोशिश की कि उनको भी एक आध गिफ्ट इसमें से मिल जाए, लेकिन उनके लिए नहीं था ये। और ये यहाँ पे देखिए सब जो है तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। बड़े प्यारे से विंग्स लगे हुए हैं, तो सब वहाँ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। हमारे बच्चों ने भी खिंचवाई। और यहाँ नीचे जो है वो बड़े प्यारे तरीके से जो है पाकिस्तान का मैप बनाया हुआ है, और उस पर जो है सारे एरियाज़ को हाईलाइट किया हुआ है। बहुत ही प्यारा, हसीन, ये देखिए नज़ारे का ही। और ये देखिए पाकिस्तान, ये एक आंटी जी जो है वो तस्वीर खिंचवा रही है इसके साथ।
ये ऊपर देखिए कितना प्यारा इसको पूरे मॉल को डेकोरेट किया हुआ है। हमने भी यही मॉल में आके ही समझे एंजॉय किया थोड़ा सा दिन को, क्योंकि वैसे तो यही प्लान था कि हम CVU जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। लोग जो है वो उन्होंने इतना गंदा किया हुआ था, जाहिर सी बात है तो मछलियों ने तो गंदा करना नहीं था, इंसानों ने किया हुआ था। तो जो भी खाते पीते वहीं फेंकते थे, उससे बहुत ही ज़्यादा गंद हुआ हुआ था। तो जो भी लास्ट डेज बारिशें हुई हैं उसकी वजह से भी काफ़ी सारा गंद जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था डंप किया हुआ है किसी ने, इतना ज़्यादा था। तो बस खैर जी, फिर हमने किया मॉल का सफ़र। और ये बच्चे आप देख रहे हैं, आयरा, मंशा, अहमद सही तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से। और आप लोगों को भी इंटरटेन करवा रहे हैं, और एक चीज़ को जो है वो सही से देख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। बच्चों ने मास्क लगाए हुए थे, और ये जितने भी लगे हुए हैं सारे सेफ गार्ड्स वगैरह, इन सबको देख रहे हैं कि ये किस तरह जो है वो हिफाजत करते हैं। कितना लंबा, हाँ तो बड़ा परचम। नहीं, 11 बजे से पहले आप लोग नीचे जाएं, वो गार्ड आया था। हम लोग तो ऐसे आ गए। ये देखिए कितना प्यारा इसको सजाया हुआ है, ऊपर से सारा हैंगे कितने प्यारे लगाए हुए हैं। और अब जी हम मॉल में ही कारफोर है वहाँ हैं, थोड़ी हमने कहा ज़रा देखा जाए तो शॉपिंग भी की जाए। तो ये देखिए ज़रा यहाँ पे भी जो है वो से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं। इसके कारफोर के अंदर के मनासिर भी ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। और ये हमारे हस्बैंड जो है वो अपनी सीट के लिए कुछ चेक कर रहे हैं। कारफोर जो है वो पाकिस्तान में मैंने अभी दिखा है, मतलब रिसेंट ही ये दिखा है। तो एक तो लकी वन में है और एक डॉलमेन में है। तो चलिए जी, कारफोर से फारिग होने के बाद हम आए सिर्फ ऊपर फूड कोर्ट की तरफ। इतना घूमने फिरने और खेलने कूदने के बाद तो नाश्ता कब का हो चुका है हज़म। तो जी हमने सोचा ज़रा अब फूड कोर्ट का जायज़ा लिया जाए और खाया पिया जाए। तो ये देखिए जी, नशिस्त जो है वो खाली है फ़िलहाल, लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी सारी पब्लिक बैठी हुई है। फूड कोर्ट भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छे यहाँ पे खाने मिलते हैं, बहुत मज़े वाले। तो सारे ही जितने मतलब जिस टाइप के भी आपको पसंद हैं, देसी परदेसी जो भी, सब आपको यहाँ मिल जाएगा। और जी ये हुरैन मैडम जो है वो करतब दिखा रही हैं, जिस पे अचानक मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने सोचा ज़रा इनको भी कैप्चर किया जाए। आयरा आ रही हैं अपने ख़यालों में गुम, और हुरैन जो है वो सही वाली एक्टिव हुई हुई है। ये देखिए हुरैन को, आयरा के असल में पैर पे चोट लग गई थी। हुरैन जो है वो खेलने में मसरूफ़ है। हुरैन को भी बड़े दिनों बाद आज़ादी मिली थी, ये वरना तो घर ही घर में। और ये तो एज भी ऐसी होती है कि बंदा बस भागता दौड़ता रहता है, क्योंकि नया नया चलना जो सीखा होता है। हुरैन ने भी फुल तैयारी के साथ जो है वो 14 अगस्त सेलिब्रेट की। पूरे हमने कपड़े वही और बैंगल्स और ये वो सारा। आखिर हमारी पहली 14 अगस्त थी भाई। आयरा जो है वो हुरैन को थोड़ा प्यार करते हुए, सर सहलाते हुए, क्योंकि हुरैन जो है वो टेबल के नीचे से निकली है, तो उनके सर पे लग गई है हल्की सी चोट।
मायरा जो है वो बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ अदा करते हुए सर को सहला रही है। मज़े की। कैसा रहा दिन? 14 अगस्त कैसा गुजरा? मज़ा आ रहा है? अभिया को मज़ा आ रहा है? अहमद को? अच्छा। मम्मा उड़ान की भी चलिए जी, 14 अगस्त की खुशी में हम ज़रा गोला गंडा भी खा लें। हमारा गोला गंडा बन रहा है, ये देखिए ये है ट्रेडिशनल, और ये बना रहे हैं भाई। आज़ादी ज़रा मनाए सही से। यहाँ पे देखिए नीचे चलें जी। आयरा क्या हो गया? ये है बेल। ये चले जी, हमारे गोले गंडे हो गए रेडी। रेडी हो गए? ये देखें जी, हमारे गोले गंडा हो गया रेडी। ये गोला गंडा है? यस, दिस इज गोला गंडा। रेनबो गोला गंडा। यस, गोला गंडा। गोला गंडा। ये देखिए। हाँ, बन गया वैसे भी। चल। तो जी, खाना वाना हमने खा लिया और गोला गंडा भी हमने खा लिया, और अब हम वापसी की तरफ रवाना अपने घर की तरफ। और ये देखें, बाइक पे जो है वो काफ़ी सारे मंजिले जा रहे हैं। ये फ्लैग लिया हुआ, काफ़ी रश भी था वापसी में, क्योंकि वापसी में जाहिर सी बात है हमें ऑलमोस्ट शाम हो गई थी तकरीबन आते आते। हम ज़रा कोशिश कर रहे थे जल्दी आ जाएं, क्योंकि ऐसे ना हो रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो और हम फंस जाएं कहीं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकले वापसी में, क्योंकि 14 अगस्त था और जगह जगह आपको रश मिलता है इस दिन पे। इसलिए जो है वो हम देर से निकलना अवॉइड कर रहे थे। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें वापसी में भी इतना ज़्यादा रश नहीं मिला, एक तो हम टाइम से निकले। ये लेफ़्ट साइड पे जो है पार्क है, बहुत बड़ा और बहुत ही प्यारा सा पार्क है। रोड जो है वो अभी भी खाली है, कोई इतना रश नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चे जो हैं वो थक हार के सो रहे हैं गाड़ी में पीछे। बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय किया, बहुत खेले कूदे। सी साइड जाके तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गए थे, क्योंकि एक तो वहाँ क्राउड था, दूसरा गंद की वजह से, तो हमने भी बच्चों को जाने नहीं दिया आगे, तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो उदास हो गए थे। लेकिन मॉल में बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, उनके खेलने के लिए भी काफ़ी कुछ था वहाँ पे। फिर मॉल डेकोरेट भी बहुत प्यारा हुआ था, तो वहाँ पे बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया।
उनके कज़न्स भी थे उनके साथ, तो और ही ज़्यादा जब कज़न्स साथ हों तो फिर तो मज़ा दुबाला हो जाता है हर एक चीज़ का। तो बस इसलिए बच्चे जो हैं वो अब थक हार के गाड़ी में बैठते ही सो गए हैं। ये हमारे जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये बिलावल हाउस है, मतलब वो उन्होंने एक बाउंड्री सी जो बनाई हुई है। या खैर बिलावल भाई का हाउस है तो इतनी तो सिक्योरिटी होगी ना, खैर क्या करें। और ये जो सामने स्ट्रेट आपको प्लाज़ा टाइप नज़र आ रहा है ये शॉपिंग मॉल है, कॉम3 शॉपिंग मॉल। और आई थिंक रेजिडेंस भी है अंदर, बहुत ही अच्छा शानदार प्लाज़ा बना हुआ है। ये ज़रा करीब से इसको देखें, और यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स भी हैं, बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड। तो जी यहाँ से अब हम जा रहे हैं बोट बेसन की तरफ। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे जो नज़र आ रहा है ये है बेनज़ीर शहीद पार्क। एक ज़माने में बहुत खूबसूरत झील हुआ करती थी, आजकल ये बेचारी झील तो नाम की रह गई है। ये है लेफ़्ट साइड पे पूरा बेनज़ीर पार्क है, तकरीबन 2 किलोमीटर लेंथ है इसकी। और कितनी ग्रीनरी है इस एरिया में, ये ज़रा चेक करें माशाल्लाह से। बिलावल हाउस के पास जो भी साईं सरकार ने अपने एरिया को तो साफ रखना ही है ना। हेलीकॉप्टर वहीं घूमता है ना, उसी से पता लगता है जी पूरा कराची ग्रीन ग्रीन है। पूरा कराची साफ़ सुथरा है। इसी एरिया का विज़िट करते हैं साईं और कहते हैं ये सब सही है। अच्छा जी, ये राइट साइड पे है बोट बेसन। बोट बेसन के एरिया यहाँ पे काइंड ऑफ अ फूड स्ट्रीट है, ये बहुत मशहूर कराची की फूड स्ट्रीट। और रात में जब यहाँ जाया जाए तो बहुत ही लुत्फ़ आ जाता है, क्योंकि बोट बेसन जो है वो स्पेशली डिनर के लिए बहुत ही मशहूर है। एग्जैक्टली, और रात को आपको पार्किंग भी नहीं मिलती। आप सामने देख रहे होंगे ये कोई तकरीब चल रही है, पता नहीं किस चीज़ की तकरीब है, बहुत सारी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हुई हैं। Anyway, ये है बोट बेसन चौरंगी। यहाँ से हम राइट साइड जाएंगे शॉन सर्किल की तरफ। ये एक नई हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, इसका नाम तो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा जी, अब हमने शॉन सर्किल की तरफ टर्न ले लिया है। कराची में और कुछ बने ना बने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और प्लाज़ा बहुत ही ज़्यादा बन रहे हैं, जिन्होंने पार्क्स और ग्राउंड्स की जगह को भी खैर से ख़त्म कर दिया। ये भी एक और प्लाज़ा बिल्डिंग, इसके अंदर आई थिंक कुछ शॉपिंग मॉल है। अच्छा, ये आ गया शॉन सर्किल। राइट साइड पे एक ज़माने में ये एक राउंड अबाउट था, तो जब से अंडरपास बना है तो ये शॉन सर्किल ख़त्म हो गया। ये हमने शॉन सर्किल से लेफ़्ट टर्न लिया है 3 तलवार की तरफ, तो अब हम 3 तलवार की तरफ गामजन हैं। अगर हम राइट साइड पे टर्न ले लेते, जो कि राइट साइड पे नहीं है, हमें आगे आगे यू टर्न लेना पड़ता, तो हम 2 तलवार पे जाते हैं। वहीं पे हमें ओशियन मॉल भी नज़र आता, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे रास्ते में नहीं आया, नेक्स्ट टाइम। तो जी सामने आपको नज़र आ रही होंगी 3 तलवारें, कराची की मशहूर ज़माना 3 तलवार चौरंगी। यहाँ से अब हम राइट टर्न लेंगे कैंट स्टेशन की तरफ। ये आगे हमारे रेंजर्स के जवान, उनको हमने जाने दिया आराम से। ओके जी, ये राइट टर्न है कैंट स्टेशन की तरफ। कराची का मशहूर कैंट स्टेशन, क्योंकि जितनी भी ट्रेनों की आमदोरफ्त होती है वो सारी यहीं पे होती है, यहीं से ट्रेन जो है वो आती हैं जाती हैं।
और इंतहाई दर्जे का यहाँ पे रश भी नज़र आता है। अच्छा जी, कैंट स्टेशन से पहले आता है दिल्ली कॉलोनी। तो ये जो सिग्नल है, यहाँ से राइट साइड का जो एरिया है वो दिल्ली कॉलोनी का एरिया है, और लेफ़्ट साइड से हम लोग कैंट स्टेशन की तरफ मुड़ गए हैं। मुड़ गए हैं। एग्जैक्टली कैंट स्टेशन तो नहीं है, अभी अस्करी 1 आएगा, अस्करी 1 का एरिया आएगा। अस्करी 1 को जैसे हम क्रॉस करके ओवरहेड ब्रिज पे जाएंगे तो हमें कैंट स्टेशन नज़र आएगा। ओके जी, राइट टर्न हम लोग लेंगे अस्करी की तरफ। ये है कैंट स्टेशन का ब्रिज। गैर मुतवक्का तौर पे इंतहाई साफ नज़र आ रहा है और कोई ट्रैफिक नहीं है। ओके जी, ब्रिज ख़त्म होने वाला है। ब्रिज से हम लोग राइट टर्न लेंगे कैंट स्टेशन की तरफ। तो आप देखेंगे किस कदर कंजस्टेड एरिया है। सामने स्टेट लाइफ और पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग। ओके, आंटी सामने देखें। ओके जी, आंटी ने नहीं देखा, बगैर देखे रोड क्रॉस कर ली। लकीली हम भी बच गए जी। ये देखें, रोड पे 3 लेन का रोड है, इसमें से 2 लेन में तो पार्किंग ही है माशाल्लाह से, ये देखें आप, और 1 लेन बची है मुश्किल से गाड़ियों के लिए। ओके जी, ये है हमारा खूबसूरत सा कैंट स्टेशन। ये देखें जी, राइट साइड पे आपको एक इंजन एज अ मॉडल भी खड़ा हुआ नज़र आएगा। ये है कराची का मशहूर ज़माना कैंट स्टेशन। ये आपको राइट साइड पे एक डब्बा भी नज़र आ रहा होगा। ओके जी, चलो भाई, जगह दो। ये देखें जी, ये 3 लेन रोड है, लेकिन इसमें से प्रैक्टिकली आप ओनली एक ही लेन पे गाड़ी चला सकते हैं। बाकी 2 लेन जो हैं वो पार्किंग के लिए फिक्स हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे थोड़ी जगह है। चलें जी। ओके, कैंट स्टेशन ख़त्म हुआ। अब हम लोग जा रहे हैं राइट साइड पे, जाएंगे जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर की तरफ और एसएमसी मेडिकल सेंटर। ओके जी, लेफ़्ट साइड पे जो एरिया था यहाँ पे नैब का ऑफिस था, नैब करासिन का ऑफिस। वहाँ जाने से बेहतर है हम इस सीधे हाथ पे चलें। ये है जी अस्करी 1 और अस्करी 2, राइट एंड लेफ्ट पे। कराची की हर खूबसूरत शारा पे आपको कचरा ज़रूर नज़र आएगा। ये सिंध गवर्नमेंट का ख़ास तोहफ़ा है कराची के लिए। अच्छा जी, मंतशा के रोने की आवाज़ें आ रही होंगी आपको। ओके, आई थिंक बारिश की वजह से कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो गया, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे।
ओके जी, सामने आपको सेंट मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग नज़र आ रही है। यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे तो जिना मेडिकल सेंटर आ जाएगा। ओके जी, चलो लेफ़्ट और राइट साइड पे आई थिंक काला पुल का एरिया है, और एग्जैक्टली मुझे उसका मालूम नहीं, वैसे आई गेस काला पुल ही है। ओके जी, ये देखें अब हम पहुंच गए हैं जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के पास। ओके जी, वीडियो ब्लर है क्योंकि बारिश हुई थी, बारिश के बाद थोड़ा मेन स्क्रीन पर डस्ट आ गई है, जिसकी वजह से कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। अगेन सॉरी फॉर दिस। ये राइट साइड पे जो पूरी बिल्डिंग चली आ रही है, ये जिना मेडिकल सेंटर की बिल्डिंग है। चलो भाई रक्षा, रिक्शे वाले भी अपनी मर्जी से चलते हैं, ना इंडिकेटर है इनके पास, राइट जाना है ना लेफ़्ट जाना, कुछ पता नहीं चलता, अपनी मर्जी से राइट और लेफ़्ट हो जाता है। ओके जी, अब हम लोग शारा फैसल पे जा रहे हैं। शारा फैसल पे जाने के लिए हमें ब्रिज, ये वाला ब्रिज लेना है। ये ब्रिज का नाम क्या है एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, बट ये ब्रिज जो है सदर मार्केट से के पास जाता है, जैनब मार्केट के पास, सॉरी, वहाँ से हम लोग यू टर्न लेंगे। थोड़ा सा मैं बाउज़र से दूर हो जाता हूँ। फायर, ये जो वाटर हाइड्रेंट जा रहा है, बेहतर है इससे थोड़ा फासले पे चला जाए, क्योंकि ये लोग कब ब्रेक लगा दें, कब स्पीड पकड़ लेंगे। देखा आपने, अचानक उसने स्पीड ली और ये जा वो जा। ओके जी, ना मुझे आगे से यू टर्न लेना है ताकि मैं शारा फैसल पे आ सकूं। मिस कर दिया यू टर्न, ये वाला यू टर्न मिस हो गया। ओके जी, आगे से लेते हैं यू टर्न सिग्नल से। आई गेस राइट साइड पे कुछ एक्सीडेंट हो गया जब इतने सारे लोग खड़े हैं। चलें जी, जल्दी से निकलें यहाँ से। यस, कुछ ना कुछ हुआ है, आई थिंक, आई गेस एक्सीडेंट है, कोई माइनर एक्सीडेंट। ओहो, ये तो मुझे लगता है हाइड्रेंट हमें क्रॉस नहीं करने देगा, इसको जाने देते हैं। क्योंकि जिस स्पीड से, ओ माय गॉड, जिस स्पीड से जा रहा है, इसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। माय गॉड, क्या स्पीड दिखाई है इसने। आई थिंक ये भी शारा फैसल पे ही जाना चाह रहा है। ओके जी, ओके, ये लेफ़्ट साइड पे नेवी सिलेक्शन सेंटर है। और ये लेफ़्ट साइड पे आर्मी सिलेक्शन सेंटर है। ओके जी, अगर हम लोग यहाँ से राइट ले लें तो वापस उसी रोड पे चले जाएंगे, और लेफ़्ट शारा फैसल। ओके जी, हम लोग आ गए हैं शारा फैसल पे। अब आप लोग शारा फैसल का व्यू एंजॉय करें।
अच्छा जी, ये राइट पे जो एरिया है ये सॉरी लेफ़्ट पे जो एरिया था ये नर्सरी का एरिया है। हम लेफ़्ट टर्न लेते हैं, वहाँ से तो नर्सरी पे हम पहुँच जाते हैं। बारिश के मौसम की वजह से शारा फैसल और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है आज। वैसे तो कभी इसको ऐसे देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब भी जाते हैं किसी ना किसी काम से जा रहे होते हैं और हमेशा रश मिलता है यहाँ पे। लेकिन आज कुछ अलग ही लग रहा है यहाँ पे। ये देखें जी, हमारे यहाँ लोग हेलमेट नहीं पहनते बाइक चलाते वक्त। डबल सवारी पे पाबंदी है आज, लेकिन फिर भी डबल सवारी चल रही है, क्या कर सकते हैं। ये देखें जी, एक और डबल सवारी। राइट और लेफ़्ट पे जो भी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं सारे कराची के बड़े बड़े हेड ऑफिसेस जो हैं कंपनीज़ के, वो यहाँ पे हैं। नो हेलमेट, नो हेलमेट। एक और भाई साहब बगैर हेलमेट के। ये देखें, शाज़ और नादिर ही कोई आपको हेलमेट में नज़र आएगा। ओके जी, लेफ़्ट साइड को जो एरिया जा रहा है एक कारसाज है। यहीं से आगे जाएं तो लियाकताबाद, और यही आगे रोड जो है साइट एरिया को जाती है। PAF बेस फैसल।
ये लेफ़्ट साइड पे एक बहुत ही खूबसूरत शॉपिंग मॉल बन रहा है। इसका नाम तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, ना मैंने कहीं देखा है इसका नाम लिखा हुआ कहीं, बट इसके साइज़ से लगता है कि अच्छा खासा बड़ा शॉपिंग मॉल है। ओके जी, यहाँ पे शारा फैसल ख़त्म होने वाली है और हम लोग जो हैं यहाँ से आगे लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। अगर हम सीधा जाते हैं तो एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे, लेकिन चूँकि हमने एयरपोर्ट नहीं जाना है, हमने तो घर जाना है अपने। ओके जी, तो अब हम लोग लेफ़्ट साइड को टर्न लेंगे। बहुत ही खूबसूरत मौसम है आज। अच्छा जी, यहाँ से कैंटोनमेंट एरिया की लिमिट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है और अब हम सिटी गवर्नमेंट के लिमिट में आने वाले हैं। तो अब आप डिफरेंस देख लेंगे कैंटोनमेंट की लिमिट का और सिटी गवर्नमेंट के एरियाज़ का। ओके जी, यहाँ से आई थिंक हम लोग यस, जैसे ही हम लोग ब्रिज से नीचे उतरेंगे तो कैंटोनमेंट एरिया ख़त्म हो जाएगा और सिटी गवर्नमेंट के जो अंडर एरियाज़ हैं वो वहाँ से उनकी लिमिट स्टार्ट हो जाएगी। ये लेफ़्ट साइड पे कराची का मशहूर ज़माना मिलेनियम मॉल। हमारे घर की ख़वातीन जब भी शॉपिंग करना जाती हैं लाजमी इधर जाती हैं। ये एक और मॉल लेफ़्ट साइड पे RJ मॉल। बेसिकली यहाँ पे आपको ख़वातीन के और बच्चों का स्टफ़ ज़्यादा मिलेगा। ओके जी, ये आ गया है जौहर मोड़। राइट साइड पे जौहर मोड़ है और स्ट्रेट जाएंगे तो हमें नीपा का पुल नज़र आएगा और उससे पहले अलादीन पार्क, जो कि एक ज़माने में वाटर पार्क था, लेकिन वाटर पार्क को ख़त्म करके अब सिर्फ अम्यूज़मेंट पार्क है। लासानिया रेस्टोरेंट लेफ़्ट साइड पे कॉन्टिनेंटल डिशेस के लिए बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। अगर आपने कॉन्टिनेंटल खाने के शौकीन हैं तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो आप लोग देख सकते हैं सिटी गवर्नमेंट के एरियाज़ और कंटोनमेंट एरियाज़ का फ़र्क। मेन रोड पर लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कराची में सब चलता है। ये भाई साहब ने हमें क्रॉस किया, ना हेलमेट है ना सेफ्टी गियर्स हैं। चेज़ वैल्यू सेंटर
ओके जी, आपको नज़र आ गया नॉर्थ कराची, स्ट्रेट नॉर्थ कराची का रास्ता है। अब हम लोग नीपा के पुल पे चढ़ेंगे। ओके, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सीवरेज का पानी है यहाँ पे। सीवरेज है या कोई पानी की लाइन लीकेज, आई डोंट नो। ओके जी, नीपा का ब्रिज। ये आ गया बच्चों के लिए सिंबाद। जी तो जनाब, कैसा लगा आप लोगों को ये कराची का विज़िट, कराची की सड़कों का, रोडों का विज़िट, बड़ी बड़ी इमारतें, प्लाज़ा, शॉपिंग मॉल सब। तो जनाब, ये लेफ़्ट साइड पे देखिए, ये है इम्तियाज़ सुपरमार्केट। बहुत ही अच्छी यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं और सस्ती भी मिल जाती हैं, ऑफ़र वगैरह भी लगी होती हैं अक्सर। तो जी, ये था कराची हमारा, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा प्यारा सा। और अनफॉर्चुनेटली सड़कें आज खाली हमें मिली सारी, तो बड़ा ही सुकून वाला। वरना अगर अक्सर आप कराची में निकलें तो आपको पहले तो पार्किंग नहीं मिलती, और उसके बाद जो है वो रोडों पे जगह नहीं मिलती। और राइट साइड पे आप देख रहे हैं, ये लकी वन मॉल है, जो जाते हुए भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। हम आते हुए फिर वो हमारे रास्ते में आ रहा है। बस अब हम अपने घर की तरफ गामज़न हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा आप लोगों को। और मज़ा आना भी चाहिए, क्योंकि बग़ैर पैसों के और बग़ैर थके हुए घर में बैठे बिठाए हमने आप लोगों को कराची की सैर करवाई, कराची की सड़कें दिखाई, गाड़ियाँ दिखाई यहाँ की। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत नई होंगी, और बहुत सारे जो हैं वो इससे फेमिलियर भी होंगे। तो होप सो कि आप लोगों को अच्छी लगी हो ये वीडियो। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा कराची कैसा लगा, और वीडियो कैसी लगी। अगेन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलें जी, बस अब मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी आप लोगों से। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कराची को ऐसे ही हरा भरा, खूबसूरत और पुरसुकून रखे हम सब के लिए, और हमें तौफ़ीक दे कि हम भी इसे मज़ीद जो है वो साफ़ सुथरा रखें। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।
ऑल्टो वो महंगा है, क्या है, टोयोटा टोयोटा महंगा है ना। नाक की सीध में जा रहे हैं इधर से उधर। से मस्त नहीं हुए, आराम से खुजली हो रही हाथों में। साइड में ना हो जाए, बाइक वाले ही होते रहते हो। हाँ वैसे एक तो छूट रहा था, मदद के लिए आराम से चलाएं, छोड़े दूसरों को। टोटो में वो जो अभी खाने की जगह मॉल वॉल की बनाई ना, वो मैंने व्लॉग में डालनी है, आज एक व्लॉग की वीडियो डालनी। ये बाकी तो दूसरे वाली की 1 घंटे वाली वीडियो। असल में क्लिप इधर उधर नहीं करनी ना उधर के इधर डालने, ना इधर के उधर डालने। कुछ पिक्चर्स लिए जो इंस्टाग्राम पे डालनी है। तब भी धूप में बच्चों को गंजा करके बगैर टोपी के बिठाया हुआ है बाइक पे। बने ना बने मेरा हाथ जरूर काला हो जाना है। एक दफा हम लोग उधर गए थे फीस्टा, इंस्टीट्यूट में थे फर्स्ट शाम से समिया लोग मैंने फुल स्लीव्स पहनी हुई थी, यहाँ बिल्कुल आगे तक थी। वो नहा के वापस जब आए तो कलाई से आगे तो कलाई से आगे हाथ इतने काले हो गए थे, अल्लाह। जब आके कपड़े उतार रहे हैं ऐसा लग रहा था कुछ खाने पीने में। ये धुआं क्यों आ रहा है इतना? धुआं क्यों आ रहा है? कुछ जल वल तो नहीं गिरती? कुछ खराब लग रहा है उसका। ये वो आम धुआं तो नहीं है। सारे बहुत खराब हो गए। तो गाड़ी से तो मतलब इससे तो गाड़ी को और नुकसान पहुंच जाएगा। इतनी आ रही है, यहाँ तक आ रही है बंद शीशों में। कभी भी
वाला से ब्रेक, क्लच दबा के ब्रेक दबता है ना, अचानक से फिर गाड़ी इमरजेंसी में। चाय पीनी है। शिट, ये मोड़ से मैं आगे इसलिए लेके आया था, ये मोड़ पे रोड ले लें, फिर चाय पीनी है, अभी तो नहीं घर पे बन सकते ना। यहाँ भी बिला वजह का यहाँ रश डाला हुआ है। यहाँ क्या है भाइयों, लोगों की एक्साइटमेंट देख बेचारे धूप में खड़े होकर यहाँ उधर वाले इतना। यही लोग धंधा करेंगे पाकिस्तान में। चले जी, बस हाँ, ये 1 मिनट जरा हो जाए, 1 सेकंड हो गया ना, तो मैं कर दी। करो, इधर गाड़ी रोकने वाला